हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। आंसर है अ फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो इफ इट्स प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि एक ओपन चैनल फ्लो में हम एक फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो तब बोलेंगे जब उसकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ओपन चैनल फ्लो, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द चैनल। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर ये कांस्टेंट रहती हैं अलोंग द चैनल तो उस फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अब नेक्स्ट है कि दिस कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो इन यूनिफॉर्म फ्लो इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ। अब ये जो हमारी कांस्टेंट डेप्थ रह रही है अलोंग दी चैनल, इसको हम नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं हमारे यूनिफॉर्म फ्लो में। अब एज द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी एट एवरी सेक्शन आर कांस्टेंट, देयरफॉर द चैनल बेड स्लोप, वाटर सरफेस स्लोप एंड एनर्जी लाइन स्लोप विल ऑल बी सेम। अब क्योंकि डेप्थ भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो जो चैनल बेड स्लोप होगी, वाटर सरफेस स्लोप होगी और एनर्जी लाइन स्लोप होगी, उन सब की स्लोप मतलब ये जो स्लोप हैं ये सेम रहेंगी। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये है वो डायग्राम, ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो का डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो नीचे हमारा चैनल बेड है, उसके ऊपर हमारी वाटर सरफेस है। अब ये वाटर सरफेस की डेप्थ हमारी y है और इस y को ही हम नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बेड स्लोप इज इक्वल टू एस नॉट और ये स्लोप ऑफ वाटर सरफेस भी क्या है, एस नॉट है। सो अलोंग द चैनल, क्योंकि हमारा y कांस्टेंट है तो इसलिए चैनल बेड स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब क्योंकि वेलोसिटी भी सेम है तो टोटल एनर्जी लाइन भी सेम होगी, यानी कि स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन भी एस नॉट ही होगा। तो हम यहाँ यूनिफॉर्म फ्लो में ये बोलते हैं कि बेड स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है कि अ प्रिज्मेटिक चैनल कैरिंग सर्टन डिस्चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहाँ पर प्रिज्मेटिक चैनल क्या है? सो प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल है जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे, उसका रफनेस कोफिशिएंट कांस्टेंट रहे अलोंग दी लेंथ, और अगर वो सर्टन डिस्चार्ज कैरी कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, साथ में डेप्थ भी कांस्टेंट, तो वो क्या एग्जांपल होगा? यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन यूनिफॉर्म फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड एंड चैनल बाउंड्रीज आर बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटी फोर्सेस। अब हम एक नोट और पढ़ते हैं, वो है कि इन यूनिफॉर्म फ्लो सिंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो है। Hence, we can say that sum of the component of all the external forces in the direction of flow must be equal to 0. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।